नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे द्वारा बनाई गई जो वीडियो हैं आप सबके तक जो पहुँच रहे हैं आप सभी के पास, वो आपके जीवन में आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो। इसी कामना के साथ आज मैं संस्कृत साहित्य के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके समक्ष रखती हूँ। देख लेंगे इन्हें। काव्य प्रकाश किस आचार्य की कृति है। इससे पहले हम संस्कृत साहित्य को थ्योरिकल ढंग से पढ़ चुके हैं, तो अब उन्हीं के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। तो काव्य प्रकाश किस आचार्य की कृति है। आचार्य मम्मट की कृति है और काव्य प्रकाश एक अलंकार ग्रंथ है। काव्य आदर्श की रचयिता कौन थे, तो दंडी ने काव्य आदर्श की रचना की, ये भी अलंकार ग्रंथ है। किस कवि ने अपने महाकाव्य को श्रृंगारामृत शीतगुम माना है। श्री हर्ष ने माना है और इन्होंने नैषधीय चरित को माना है। श्री हर्ष की जो रचना है नैषधीय चरित, उसको श्रृंगारामृत शीतगुम माना है। कालिदास द्वारा रचित नाटकों की संख्या कितनी है। 3 है। पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः किस कवि की पंक्ति है। ये भवभूति की है। भवभूति का जो नाटक है उत्तर रामचरितम 7 कांडों में विभक्त है। तो उसी उत्तर रामचरितम नामक रचना से ये पंक्ति ली गई है। मालविकाग्निमित्रम के रचयिता कालिदास हैं। आचार्य क्षेमेंद्र की कौन सी कृति है। औचित्य विचार चर्चा है। पाषाण त्रय किस महाकाव्य के 3 सर्गों को कहा जाता है। तो पाषाण त्रय उनकी भारवी की रचना है किरातार्जुनीयम। तो किरातार्जुनीयम के प्रथम 3 सर्गों को पाषाण त्रय कहा जाता है। महाकाव्य शिशुपाल वधम में पदों की संख्या कितनी है। इसमें 1650 है और ये महाकवि माघ द्वारा रचित है। शिशुपाल वधम ये महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है। तो इसमें 1650 पद हैं। शिशुपाल वधम की जो गणना होती है वो बृहत्त्रयी में की जाती है। मालविकाग्निमित्र में अग्निमित्र की द्वितीय पत्नी इरावती है और मालविकाग्निमित्रम ये जो रचना है ये कालिदास की है। महाकवि कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य में 18 सर्गों का महाकाव्य है। तो कुमार संभवम हो सकता है। रघुवंशम में 19 सर्ग हैं। मेघदूतम ये 2 खंडों में विभक्त है, उत्तर मेघ और पूर्व मेघ। इसलिए कुमार संभवम 18 सर्गों का, वैसे तो 17 सर्ग दिए हैं, तो थोड़ा डाउट है इसमें और मैं क्लियर करके बता दूंगी। 5 अंकों का त्रोटक उपरूपक विक्रमोर्वशीयम के रचनाकार महाकवि कालिदास हैं। महाकवि कालिदास का सर्वोत्कृष्ट नाटक जिसमें 7 अंकों में दुष्यंत और शकुंतला के मिलन वियोग पुनर्मिलन की कथा का वर्णन है, ऐसा जो नाटक है वो अभिज्ञान शाकुंतलम है। अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक में कुल स्त्री पात्र 6 हैं। दंडिका प्रसिद्ध है पदलालित्य। दंडी पदलालित्य के लिए प्रसिद्ध है। 10 कुमार चरितम में वर्णित कुमार हैं 10। उत्तर रामचरितम के 6th अंक में कुल पद्य हैं 42। महावीर चरितम रचना भवभूति की है। भवभूति की 3 रचनाएं हैं, उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम और मालती माधवम। तो महावीर चरितम की रचना है भवभूति की, मालती माधवम भी इन्हीं की रचना है भवभूति की। महाकवि कालिदास के कुल गीति काव्य हैं 2। महाकवि माघ का जन्म स्थान है गुजरात। भास के नाटकों में महाभारत कथाश्रित नाटक कौन सा है। मध्यम व्यायोग। महाकवि कालिदास के कुल गीति काव्य 2। महाकवि माँ का जन्म स्थान गुजरात। भास के नाटकों में महाभारत कथाश्रित नाटक कौन सा है। मध्यम व्यायोग है। निम्नलिखित में से कौन सा भास का नाटक नहीं है। तो भास का नाटक उत्तर रामचरितम नहीं है, ये भवभूति का नाटक है।
भास का सर्वाधिक लोक विश्रुत नाटक कौन सा है? स्वप्न वासवदत्तम है। आषाढ़स्य प्रथम दिवसीय पंक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो ये मेघदूतम से है। मेघदूतम कितने खंडों में विभक्त है? 2 खंडों में विभक्त है। माघ कवि थे कलावादी। इनमें से आचार्य मम्मट की रचना कौन सी है? काव्य प्रकाश है। कला परिच्छेद के रचनाकार कौन है? तो वो भी दंडी हैं। रघुवंशम के द्वितीय सर्ग में कुल श्लोक हैं 75। रघुवंशम है महाकाव्य। रघुवंशम महाकाव्य के लेखक हैं कालिदास और महाकवि कालिदास का जन्म स्थान है विवादास्पद। अभी तक इनके जन्म स्थान का कोई अच्छे ढंग से निश्चय नहीं हो पाया है। इनका जन्म स्थान विवादास्पद ही है। कालिदास के कुल महाकाव्य हैं 2। कालिदास का प्रसिद्ध अलंकार है उपमा। कालिदास की कृति है मेघदूतम। महाकवि भास का अपूर्ण नाटक है चारुदत्तम। महाकवि भास का कौन सा ऐसा नाटक है जिसमें श्री कृष्ण के जन्म से लेकर मृत्यु तक की कथा 7 अंकों में वर्णित है? तो वह बालचरितम। संस्कृत साहित्य के प्रमुख नाटककार महाकवि भास द्वारा लिखित प्रसिद्ध नाटकों की संख्या 13 है। महाकवि माघ का ऐसा कौन सा नाटक है जिसकी कथा शूद्रक के मृच्छ कटिकम पर आधारित है? वह चारुदत्तम ही है। विक्रमोर्वशीयम रचना है कालिदास की। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में कुल पुरुष पात्र हैं 6। इसके चतुर्थ अंक में स्त्री पात्र हैं 7, पुरुष पात्र हैं 6। ये ध्यान रखने की बात है। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में कुल पद्य हैं 22। माघ का जन्म समय विद्वानों ने स्वीकार किया है 700 ईस्वी के आसपास। शिशुपाल वधम के कथानक का आधार महाभारत का कौन सा पर्व है? सभा पर्व है। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के विश्वकंभक में जिन 2 पात्रों के संवाद हैं वे हैं प्रियंवदा। किरातार्जुनीयम के रचयिता हैं भवभूति। किरातार्जुनीयम में कुल सर्ग हैं 18। किरातार्जुनीयम में है सर्ग। किरातार्जुनीयम जो है वो सर्गों में विभक्त है। किरातार्जुनीयम जो रचना है भारवी की, तो ये जो है सर्गों में विभक्त है। 18 सर्ग हैं इसमें। काव्य के विचित्र मार्ग के प्रवर्तक माने गए हैं भारवी। बृहत्रयी में नहीं गिना जाता है रघुवंशम को। किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम, शिशुपाल वधम ये बृहत्रयी में गिना जाता है। भारवी की रचनाओं में किसे प्रधानता मिली है? तो भारवी की रचनाओं में अर्थ गौरव को प्रधानता मिली है। सर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग हुआ है किरातार्जुनीयम में। किरातार्जुनीयम का प्रारंभ जिस शब्द से शुरू हुआ है वह है श्री शब्द। उत्तर रामचरितम के 6ठ अंक में साक्षात रूप में उपस्थित स्त्री पात्र हैं 1, जो स्वयं सीता जी हैं। उत्तर रामचरितम के लेखक हैं भवभूति। सरस्वती कंठावरण किस आचार्य की कृति है? तो ये आचार्य भोजराज की कृति है। अभिनव गुप्त की प्रमुख कृति है अभिनव भारती। नागानंद कृति के रचयिता का नाम है श्रीहर्ष। शिशुपाल वधम में माघ ने प्रभात वर्णन किया है 11वें सर्ग में। ये प्रभात वर्णन माघ का, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, तो इसको हम कक्षा 11 के गद्य खंड में द्वितीय पाठ में पढ़ते हैं कि संस्कृत कवि का मूल नाम श्रीकंठ या भट्ट श्रीकंठ था। भवभूति का था। भवभूते संबंधात भूधर भूरैव भारती भाति एतत् कारुण्येक्यमन्यथा रोदिति ग्रावा। उक्त पंक्तियां भवभूति के बारे में किस आचार्य ने कही हैं? तो ये आचार्य गोवर्धनाचार्य जी ने कही हैं। सर्वमति मात्रम दोषाय सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? उत्तर रामचरितम से ली गई है। भारवी किसके उपासक थे? ये शंकर के उपासक थे। आचार्य महिम भट्ट की प्रमुख कृति कौन सी है? व्यक्ति विवेक है। अप्पय दीक्षित की प्रमुख कृति का नाम है कुवलयानंद। आचार्य कुंतक की प्रसिद्ध रचना है वक्रोक्ति जीवित। सूत्रालंकार एवं राष्ट्रपाल नामक कृतियां हैं अश्वघोष की। आचार्य भट्टी द्वारा लिखित प्रसिद्ध कृति है रावणवध। 10 रूपक इनमें से किसकी कृति है? तो धनंजय की है। इनमें से कौन सी सूक्ति महाकवि भवभूति की है? सर्वमति मात्रम दोषाय है।
हर्षचरित किसकी रचना है? ये बाणभट्ट की है। कादम्बरी क्या है? ये कथा है। बाणभट्ट की माता का नाम है राजदेवी। हर्षचरितम एक आख्यायिका है। बाणभट्ट की गद्य रचनाएं हैं 2। कर्तव्यो भ्रातृस्नेहो विस्मर्तव्या गुणेतरः संबंधो बंधुभिः श्रेयान् लोकयो उभयोरपि। उपर्युक्त श्लोक महाकवि भास के किस नाटक से है? तो ये दूत वाक्यम से है। दूत घटोत्कचम तथा उरुभंगम किस कवि की कृतियां हैं? तो ये महाकवि कालिदास की कृति है, नहीं, महाकवि भास की कृतियां हैं। कालिदास की राम सारम कालिदास सरस्वती चतुर्मुखो अथवा साक्षात विदुर नान्योत्तमादृशा। महाकवि कालिदास की भाषा के संबंध में किस कवि ने कहा है? मल्लिनाथ जी ने कहा है। कहने का तात्पर्य है कि कालिदास की वाणी के सार को स्वयं कालिदास समझ सकते हैं अथवा या सरस्वती समझ सकती हैं अथवा 4 मुख वाले ब्रह्मा जी समझ सकते हैं। मुझ जैसे लोग नहीं समझ सकते। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति के रचयिता इनमें से कौन है? तो ये काव्यालंकार सूत्रवृत्ति के रचयिता वामन है। बुद्ध चरितम की रचना किस महाकवि ने की है? अश्वघोष ने की है। कौन सी रचना दंडीकृत है? तो काव्यादर्श है। भास द्वारा रचित कितने नाटक उपलब्ध हैं? 13। महावीर चरितम में कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। भवभूति के किस नाटक से छायांक संबंधित है? उत्तर रामचरितम से। महाकाव्य शिशुपाल वधन कैसा महाकाव्य है? ये घटना प्रधान है। महाकवि श्री हर्ष का जन्म समय है 12वीं सदी। ऐसा नाटक निम्न में कौन सा है जिसमें 1 अंक है? तो दूत घटोत्कचम में 1 ही अंक है, जो भास का नाटक है। रंभा रामायणी कथा किस लेखक ने लिखी है? यह त्रिविक्रम भट्ट ने लिखी है। संस्कृत में आदि कवि किसे माना गया है? वाल्मीकि को आदि कवि माना गया है। सौंदरानंद के लेखक कौन है? अश्वघोष है। रावण वध किसकी रचना है? ये भट्टी की है। भट्टी काव्य में कितने सर्ग हैं? 22। जानकी हरण के रचनाकार कौन है? कुमारदास है। हरिविजय रत्नाकर की रचना है। धर्म शर्मा अभ्युदय हरिश्चंद्र की है। विक्रमांक देव चरितम बिल्लड़ की है। श्रीकंठ चरितम के लेखक हैं मंक। हनुमान नाटक के हैं दामोदर मिश्र। नलचंपू विक्रमांक देव चरितम के लेखक बिल्लड़ हैं। श्रीकंठ चरितम के लेखक मंक हैं। हनुमान नाटक के दामोदर मिश्र हैं। नलचंपू की संस्कृत महाकवि की कृति है। ये त्रिविक्रम भट्ट की कृति है। और ये इन सभी प्रश्नों की ये रही उत्तरमाला। 100 प्रश्नों की श्रृंखला है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।